नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम तुलसीदास कृत रामचरितमानस से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि रहे हैं। उन्होंने राम को अपना आराध्य माना है और राम को लेकर ही उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। रामचरितमानस हमारा धार्मिक ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने अनेक पुस्तकों का गहन अध्ययन किया और राम का चरित्र उन्होंने जो उल्लेख किया है वह अतुलनीय है। उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते और आज भी अनेक कवि उन्हीं की रामचरितमानस को ही आधार बनाकर अपने लेख लिखते हैं। राम शिव जी के भगत रहे हैं। राम हमेशा शिव जी को अपना भगवान मानते थे। तो राम को लेकर एक आदर्श रूप को लेकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है, जिसमें राम के बाल अवस्था से लेकर राजा बनने तक का वर्णन किया गया है। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के पास अरण्य में विद्या अध्ययन कर रहे थे, अर्थात विद्या ग्रहण कर रहे थे। उस समय उन्हें पता चला कि राजा जनक अपनी बेटी सीता की शादी की तैयारियां कर रहे हैं। तो विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण दोनों को समझाया और वहां चलने की तैयारी की। राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जनकपुरी पहुँचे और वहाँ पर देखा कि सभी राजा आए हुए थे और राजा जनक ने सीता स्वयंवर में शर्त रखी थी कि जो भी शिवजी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का स्वयंवर किया जाएगा। तो विश्वामित्र ने राम की ओर संकेत किया, क्योंकि सभी राजा जो हैं वो हार गए थे, उनसे शिवजी का धनुष नहीं उठा था और राम को संकेत दिया। तो राम की ओर इशारा जैसे ही विश्वामित्र ने किया तो अपने गुरु की आज्ञा मानकर राम ने शिवजी के धनुष की ओर पहल की, क्योंकि जितने भी राजा थे वो सभी उठा नहीं पाए थे धनुष को। तो राम ने शिवजी के धनुष को जैसे ही उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया तो शिवजी का धनुष टूट जाता है। प्रत्यंचा चढ़ने से पहले ही शिवजी का धनुष टूटना सुनकर परशुराम को बहुत क्रोध आता है, क्योंकि परशुराम शिवजी के भगत थे। भले ही राम शिवजी के भगत थे, लेकिन परशुराम का मानना था कि जिसने भी शिवजी का धनुष तोड़ा है वह शिवजी को अपमानित करना चाहता है और वो क्रोध में होकर इस सभा के लिए चल पड़ते हैं, क्योंकि शिवजी का अपमान उनके लिए असहनीय था। तो जब वे सभा में पहुँचे तो बहुत क्रोध में आए हुए थे और उन्होंने आते ही कहा कि जिसने भी शिवजी का धनुष तोड़ा है इस सभा से अलग हो जाओ, या मुझे बताओ कि किसने शिवजी का अपमान किया है, या किसमें इतनी हिम्मत हुई है कि जो शिवजी का अपमान करने का दुस्साहस किया है। तो राम ने तो संकेत में कहा कि जिसने भी शिवजी का धनुष तोड़ा है वह आपका ही सेवक है। आप क्रोध मत कीजिए, आपको जो कुछ कहना है आप मुझे कहिए। लेकिन परशुराम को क्रोध और भी अधिक हुआ, क्योंकि उसने कहा कि सेवक सेवा का काम करता है, यहाँ शिवजी के धनुष को तोड़ा गया है तो तोड़ना फोड़ना कोई सेवा का काम नहीं है, ये तो लड़ाई का काम हुआ है। यह सुनकर लक्ष्मण का क्रोध और बढ़ जाता है और उसने कहा कि हमने बचपन में इतने धनुष तोड़े, जब आपने कभी क्रोध नहीं किया, आखिरकार इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? क्या कारण है कि जो आप इतने क्रोधित हो रहे हो? आपका क्रोध तो इतना अधिक है या आपकी आवाज़ इतनी तेज़ है, आपने ये धनुष ले रखा वो व्यर्थ में लिया है। बात बढ़ते बढ़ते दोनों की बढ़ जाती है। तो राम ने मीठे वचन बोलकर परशुराम को अंत में शांत कर दिया। मीठे वचन बोलकर परशुराम को शांत किया और लक्ष्मण को आँख के इशारे से शांत किया। तो मीठे वचन उनके जल के समान लगे कि जैसे क्रोध रूपी अग्नि में आहुति तो लक्ष्मण के
व्यंग्य बाण थे, लेकिन राम ने मीठे वचन बोलकर परशुराम को शांत कर दिया और इस तरह राम और सीता का विवाह हुआ और हनुमान जी भी वहाँ पहुँच गए और सभी ने वहाँ सीता और राम का स्वागत किया। तो यहाँ तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि मीठे वचन ने बड़े से बड़े क्रोध को शांत कर देता है।